नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, यस बैंक की यदि बात करें तो इसके जो रिज़ल्ट्स थे वो रिज़ल्ट्स ठीक ठाक थे। क्वार्टर टू के जो रिज़ल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे नहीं थे तो ख़राब भी नहीं थे, ठीक है, मतलब बढ़िया थे, एवरेज से अच्छे थे। लेकिन उसके बावजूद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अपर सर्किट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद आज जैसा ओपनिंग हुई तो अपर सर्किट लगी थी, लेकिन उसके बाद जो फिर गिरावट देखने को मिली, आज भी हल्की गिरावट के साथ ही यह क्लोज हुई है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है। रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हमें पिकअप मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही। और ऊपर से एक एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसकी टारगेट प्राइस को अब 9 रुपये सेट कर दिया है, ठीक है। इससे पहले कोटक महिंद्रा जो था उसने 10 रुपये बताया था, अब 9 रुपये बताया जा रहा है। तो देखिए क्या है यह पूरी कहानी, इसको समझते हैं और यह भी जानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर जो स्टॉक है पिकअप क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, प्रयास अच्छा लगे अपडेटेड रखने का आप लोगों को, तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ गए हैं और जो खबर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने है, सेल यस बैंक टारगेट प्राइस ऑफ ₹9, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, केवल टारगेट प्राइस को 9 रुपये बताकर यहाँ पर बात को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर यह खबर आई हुई है। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा इसकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि इसने क्यों टारगेट 9 रुपये दिया, 8 रुपये दिया। हम बात को समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों आज हमें गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई डिटेल वगैरह दिया हुआ नहीं है, केवल यही हेडलाइंस है कि 9 रुपये टारगेट सेट किया गया है। तो समझते हैं बेसिक यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है यस बैंक। तो यहाँ पर हम यस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं, वन डे की यह कैंडल है। देखिए यहाँ पर आज की यदि बात करें तो देखिए आज इसने ओपनिंग तो बहुत शानदार दिखाई थी, लगभग 14 रुपये के आसपास, लेकिन यस तेज़ी को सस्टेन नहीं कर पाई और फिर गिरावट आई और गिरावट लगभग यहाँ पर आपको 13 रुपये के आसपास से यह स्टॉक इसने लो बनाया था आज। उसके बाद थोड़ी रिकवरी हुई और 13 रुपये 15 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। देखिए कल इसके रिजल्ट्स आए, मतलब कल नहीं, उससे पहले आए थे, परसों तरसों के आसपास रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद यहाँ इसके स्टॉक में अच्छी तेज़ी हमें मोमेंटम देखने को मिली थी। लेकिन उसके अगले ही दिन सारी तेज़ी गायब हो गई। देखिए ऐसा क्यों, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें फंसे होंगे क्योंकि उन्हें लगा हुआ कि जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आए हैं, उसके बाद इसमें स्टॉक में तेज़ी रहनी चाहिए और 1-2 रुपये के प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाएंगे। इसी चक्कर में काफ़ी फंसे भी होंगे। यदि आप भी फंसे हैं तो बताएं। देखिए यहाँ पर यदि हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम से हमें पता चल रहा है कि कितनी अधिक खरीदारी यहाँ पर हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम इस डेट तक आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक जनरेट हुई है लेकिन मोमेंटम नहीं देखने को मिला। देखिए इसके पीछे कारण क्या है। देखिए कारण यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किसी भी बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है यह डिपेंड करता है कि उस पर भरोसा कितना जताया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा उस बैंक पर कितना भरोसा है, कितने उसके रिटेल कस्टमर्स हैं, कितने उसके डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। जब डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तभी आपको जो बैंक का कोर इनकम होता है एनआईआई, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है, जिस पर बैंक कर्ज लेती है, जो इंटरेस्ट देती है और जो लोगों से डिपॉजिट लेती है उस पर जो इंटरेस्ट देती है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। और बैंक का जो मेन बिजनेस कोर इनकम यही होता है। तो उसके लिए आपको क्लाइंट्स होने चाहिए, रिटेल क्लाइंट्स होने चाहिए, कॉरपोरेट क्लाइंट्स भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए यस बैंक के साथ अभी समस्या यह चल रही है कि यस बैंक बहुत ज़्यादा जो है कॉरपोरेट क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये बात सही है कि काफ़ी नए अकाउंट्स खोले गए हैं कोविड के दौरान या फिर उसके बाद काफ़ी अकाउंट्स खोले गए हैं, लेकिन फिर भी जो रिटेल कस्टमर्स के तरफ से जो रुचि होती है या फिर आप बोल लो जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कासा रेशियो होता है, कासा सीएस जो
करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स का जो रेशियो होता है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर बैंक का जो डिपॉजिट्स है उसमें इंक्रीमेंट आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहे हैं वो है कॉरपोरेट क्लाइंट्स। देखिए कॉरपोरेट क्लाइंट्स को मैं और भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वार्टर की यदि बात करें तो 6,000 से 6,500 करोड़ का जो लोन्स है उसे रीइंबर्समेंट किया गया है रिटेल और एमएसएमई ग्राहकों को। रिटेल तो आप समझ गए, एमएसएमई भी वही होते हैं, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब 6,000 से 6,500 करोड़ का लोन इम्बर्समेंट का मतलब होता है कि इन्हें लोन बांटा गया है, लोन दिया गया है, जिससे कि आपको बैंक्स को काफ़ी फ़ायदे होंगे। बैंक्स की जो इनकम है वह जनरेट होगी, इंटरेस्ट और मिलेंगे, फ़ी इनकम बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ केवल सिंगल डिजिट में हमें देखने को मिल रहा है। जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है उसमें केवल सिंगल डिजिट में अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इतने लोन्स बांटने के बावजूद भी, ठीक है। यहाँ पर और ऐसा हो रहा है आपको कॉरपोरेट एक्सपोजर के कारण, कॉरपोरेट एक्सपोजर के कारण ही यहाँ पर जो फंड्स वगैरह हैं, जो बैंक के डिपॉजिट्स है उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन रिटेल और एमएसएमई के साइड से उतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया, उतनी ज़्यादा जो उत्सुकता है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। इसी कारण कासा रेशियो भी है वह थोड़ा उस लेवल पर अभी हमें नहीं दिख रहा है। ये तो हो गई पहली बात। और यहाँ पर जो दूसरी थोड़ी कंसर्न है, थोड़ी चिंता की जो बात है वह यहाँ पर देखिए, जो दूसरी कंसर्न की बात है यस बैंक के लिए वह है स्लिपेज रेशियो। देखिए स्लिपेज रेशियो मतलब जो लोन्स आपने दिया हुआ है, ठीक है, वो यदि एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ऐसे खतरे हैं कि एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो कि 90 दिन से अधिक यदि लोन या फिर उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आता है तो उसे एनपीए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो Q2 के रिजल्ट्स दिए हैं उसमें इसने अपने जो ओवरड्यूज पोजीशन है उसे भी यहाँ पर डिस्क्लोज़ किया है, जिसमें यस बैंक ने बताया कि 30 दिन से अधिक जो अमाउंट हो गए हैं उनकी टोटल यदि की जाए तो 9,000 करोड़ ऐसे रुपए हैं जो कि आपको 30 दिन से अधिक हो गए हैं, ठीक है। जिसमें से कि यस बैंक ने बताया है कि जो 2,400 मतलब कि 2,400 करोड़ एनपीए में कन्वर्ट हो जाते यदि सुप्रीम कोर्ट की वो हियरिंग और वो जो डिसीजन आई थी लोन मोरेटोरियम वगैरह को लेकर जो डिसीजन आई थी, जिसके कारण कि 2,400 करोड़ रुपए जो है एनपीए में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन उसके अलावा 6,500 करोड़ रुपए जो हैं वह 30 दिन से अधिक हो गए हैं। और यहाँ पर यह एक बड़ा कंसर्न बैंक के लिए बना हुआ है कि कहीं एनपीए में कन्वर्ट तो ना हो जाए, कहीं स्लिपेज रेशियो बढ़ तो नहीं जाए। तो इस चीज़ को भी काफ़ी यहाँ पर सीरियसली ले रही है यस बैंक। तो देखिए कुछ कंसर्न्स जो है मैंने आप लोगों को बताया, और भी कंसर्न्स हैं इसमें, लेकिन जो मुख्य बातें हैं मैंने आप लोगों को बता दी। तो देखिए जिसके कारण कि आपको यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल भी रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, समय लग सकता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि समय लग सकता है। यस बैंक में परफॉर्मेंस ठीक हो रही है, धीरे धीरे परफॉर्मेंस सुधर रही है। पिछले क्वार्टर में जहां 44 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थी, यहां पर 129 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट हुई है। लेकिन ये भी बात है कि इसमें प्रोविजंस वगैरह को थोड़ा कम करके प्रॉफिट को ऊपर किया गया है। बाकी इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो परफॉर्मेंस है बैंक का, वह आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर पोजीशंस लिए हुए हैं तो लिए रहें, और अगर नहीं लिए हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है कि इसमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।